अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोर्टयार्ड टावर 2 की साइट में अपनी इंजीनियर टीम के साथ, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द स्टील ही बिखरा हुआ है हर जगह। ये स्टील हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट की बेसिस से इधर लाया गया है अपने वेयर हाउस में, जहाँ इससे भी ज़्यादा स्टील हम लोग स्टोर करते हैं ताकि वो जंग से और दूसरी चीज़ों से महफूज रह सके। ये जिस तरह कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में सुना होगा, मैं अक्सर मेंशन करता हूं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो R&D बेस्ड है और वो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मेथड्स हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं। ये प्रोजेक्ट उसका ज़िंदा मिसाल है, जहां हमारे चीफ इंजीनियर साहब आपको गाइड करेंगे कि ये किस तरह उसको एज एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। सर, जैसा आप अभी डिस्कस कर रहे थे टावर 3 के ऊपर कि हम इस तरह से फाउंडेशन पाइल्स कर रहे होंगे, फाउंडेशन पाइल्स एक पार्ट की हो जाएगी तो हम राफ्ट करेंगे, अगले पार्ट में राफ्ट हो रही होगी तो जहाँ राफ्ट हो चुकी होगी वहाँ हम स्लैब कर रहे होंगे। तो आप यहाँ विटनेस कर सकते हैं कि हमने सेम मेथोडोलॉजी के साथ काम किया है। अगर हम ये एक दफ़ा वेट करते हैं कि वंस फॉर ऑल जो है हमारी राफ्ट हो जाए फिर हम स्लैब्स के ऊपर आएँ, तो ये अभी तक हम इस जो ये हमने लेवल अचीव किया है, जहाँ हमारी अभी प्रोग्रेस है, तो हम ये अचीव ना कर सकते। तो ये हमने जिस तरह से हमने डिस्कस किया उस तरह से हम ऑलरेडी हम इसके ऊपर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। और स्टील जैसा आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है स्टील के मल्टाई टन, हमारे पास मल्टाई 100 टन जो है हमारे पास स्टील मौजूद होता है साइड के ऊपर। और इसके अलावा हमारे वेयर हाउस में भी स्टील है, वो रोज़ हमारे जो ट्रॉले आ रहे जा रहे होते हैं, 100 से 200 टन हमारा स्टील रोज़ जो है हमारे यहाँ डिलीवर हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने आपको तो बेहतर बताया कि हमारे पास साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टील वाली जो पार्टीज़ हैं वो 3 से 4 लोग हमें जो है, हमारी एक पार्टी तो हमारी जो स्टील की कंजम्पशन है वो पूरा ही नहीं कर सकती, हमें वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकती क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है स्टील की। तो हमने 2 से 3 पार्टियाँ जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज़ हैं स्टील की, हमने उनको ऑन बोर्ड किया हुआ है जो हमारी स्टील की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। शुएब साहब, ऑडियंस को बताते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या अचीव किया इस प्रोजेक्ट में। सर, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर हमने अचीव कर चुके हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने वादा किया था हम दिसंबर में ग्राउंड फ्लोर पे होंगे, तो इंशाल्लाह आपने देखा कि दिसंबर गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हम दिसंबर गुजरा, हम ग्राउंड फ्लोर से भी बाहर आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टावर 1 पे भी और टावर 2 पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जैसा आपको पता कि हमने इंशाल्लाह दिसंबर 2027 टारगेट किया हुआ है कि हमने अपना जो ये प्रोजेक्ट है, हमने इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो 100% मुकम्मल कर देना है। और इंशाल्लाह मिड 2028 तक इंशाल्लाह इसके जो फिनिशिंग के काम है वो भी मुकम्मल हो चुके होंगे। तो और जब मैं आपको जो बता रहा हूँ दिसंबर 2027, तो इंशाल्लाह आज से 6-7 महीने बाद की बात करूँ, आज जनवरी है, तो इंशाल्लाह आप देखें कि जून जुलाई के अंदर हम यहाँ पे जो फिनिशिंग के काम है इंशाल्लाह वो और ग्रे वर्क दोनों साइमल्टेनियस चल रहे होंगे। किसी जो नीचे वाले प्रोजेक्ट हैं, नीचे वाली जो फ्लोर्स होंगे वहाँ हम अपने जो MEP वर्क्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, फायर फाइटिंग है और HVAC के काम है, और इसके अलावा फिटिंग फिक्सेस हैं, पेंट है, फॉल सीलिंग है, जो भी हमारी जो बिल्डिंग्स के अंदर जो हमारी स्कोप के फिनिशिंग के काम है, क्लैडिंग है, इंशाल्लाह वो साथ साथ चलती रहेगी। और जब हम आखिरी छत पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से 8-10 फ्लोर छोड़ के नीचे तक हमारी जो बिल्डिंग होगी नीचे से फिनिश होगी इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह शुएब साहब, जिस तरह अभी न्यू ईयर गुजरा है हमारा, तो लोगों का हमेशा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान होता है, कोई न्यू ईयर के टारगेट्स होते हैं। ABS का टावर 2 को लेके सबसे पहला टारगेट इस न्यू ईयर का किया, जो सबसे पहली अचीवमेंट है। सर, जो सबसे पहली अचीवमेंट है इंशाल्लाह आपने देखा कि हमने इसका जो मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम इसके जो जून जुलाई तक हम इंशाल्लाह इसके फिनिशिंग के काम शुरू करेंगे। हमने टारगेट किया हुआ कि हमने आज से 6 महीने बाद हमने जो प्रोजेक्ट्स के जो फिनिशिंग के काम है टावर 2 टावर 1 दोनों के ऊपर हमने शुरू करना है। उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी हुई है। उसके लिए जैसा आपको पता कि हमारी इन हाउस मीटिंग्स तो पिछले 3-4 महीने से हो रही हैं, जो हमारे प्रोक्योरमेंट के टीम है। उसके अलावा जो हमने पैनल पे लोग हैं जो हमें जो बाहर से जो रिसोर्सेज उनके साथ लिंक करते हैं, तो उनके साथ हमारी ऑलरेडी जो है वो हम जैसा आपको पता है कि आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब वगैरह जो है उनका फ्लाई भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जाने लगे हैं इनकी जो फिनिशिंग की चीज़ें हैं। जैसा आपको पता है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि हम जो यहाँ फिनिशिंग करें, जो फॉल सीलिंग यूज़ करें, जो यहाँ पे हम फिटिंग फिक्सेस यूज़ करें, सेंट्री यूज़ करें, वो हमारी सबसे जो आला होनी चाहिए और बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप विटनेस करेंगे कि यहाँ पे जो भी चीज़ लगेगी 100% इम्पोर्ट लगेगी इंशाल्लाह जी। मेरा फिर वो सवाल आता है शुएब साहब कि देखिए 3 से 4 महीने पहले मैंने इधर सिर्फ एक राफ्ट देखी थी, और राफ्ट भी वो पोर्शंस में देखी थी। 3 से 4 महीने में आपने क्वालिटी मेंटेन करते हुए माशाल्लाह आपने वहाँ, हम लोग ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच चुके हैं, यहाँ हम लोग B1 तक पहुँच चुके हैं, यहाँ भी B1 तक पहुँचे हुए। मतलब आपने जो टारगेट अचीव करना था जनवरी के एंड तक, उसका 70% आपने अचीव कर लिया विद इन 3.5 से 4 मंथ्स में। ये आपने किस तरह क्वालिटी का ख्याल रखते हुए आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट इतने छोटे से टाइम पे किस तरह कर? सर, जैसा मैंने आपको बताया कि
क्वालिटी इंशाल्लाह मसला नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और वो उनसे रजिस्टर्ड हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं जो हम अमेरिकन कोड्स के ऊपर जो हमारी बिल्डिंग्स डिज़ाइन हुई हैं, तो जो एग्जीक्यूशन के भी उन्होंने टेस्ट दिए हुए होते हैं कि अच्छा आपने स्टील के ऊपर ये इसका जो है इसका जो है केमिकल कंपोजिशन है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसी तरह से कंक्रीट है, उसके कंप्रेशन टेस्ट हैं, सिलेंडर हम लोग कास्ट करते होते हैं, और उसकी जो रेसिपी है उसकी एक बनी हुई है, हमारे पास जॉब मिक्स फार्मूला होता है, उसके मुताबिक वो कंक्रीट बनती होती है। तो हम जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट हैं एग्जीक्यूशन के, वो हमने फॉर्मेट्स अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं, उसके मुताबिक हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। और प्रोग्रेस के लिए आपने देखा कि हमने अपने रिसोर्सेज बढ़ाए हुए हैं, आल्दो कि हमारे ओवरहेड्स बढ़े हैं इन सारी चीज़ों के साथ। जब आप रिसोर्सेज बढ़ाते हैं, आप एक चीज़ जो है उसको कलील एक ज़्यादा वक्त लगना, उसको आप कलील मुद्दत में करने की कोशिश करेंगे तो आपके रिसोर्सेज, आपके ओवरहेड बढ़ जाएंगे। तो हमने उसके अगेंस्ट अपने रिसोर्सेज बढ़ाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खर्चों को नहीं देख रहे हैं हम इस टाइम, सिर्फ टाइमलाइन को और अपनी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। ज़बरदस्त जी। इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को अपडेट करता चलूँ कि देन अगेन ABS डेवलपर्स 24/7 आपके खिदमत में हाजिर है। यहाँ 24/7 कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ABS डेवलपर्स हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम क्लाइंट को वक्त से पहले डिलीवरी दें। इसके लिए हम लोग कभी भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम लोग रिसोर्स बढ़ा देते, हम लोग R&D करते, हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ लोकल एंड ओवरसीज इंट्रोड्यूस करते, ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वालिटी भी मेंटेन होती रहे। इसके साथ साथ मैं ये लाइव अपडेट बंद करना चाहूँगा। गॉड ब्लेस एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ जी।